तो बच्चों कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर, कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर हैलोजन परमाणु का हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। सबसे पहले sp, जब हैलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, उस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो जिस कार्बन परमाणु का संकरण क्या हो? sp3, क्या हो? sp3। दूसरे की यदि हम बात करें, जब हैलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ हो। और तीसरे की बात करें, जब हैलोजन परमाणु किस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो? उस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो जिसका संकरण क्या हो? sp, क्या हो? sp। तो पहले की यदि हम बात करें sp3, जब हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एलिलिक, क्या होता है? एलिलिक हैलाइड, और दूसरा होता है बेंजिलिक, क्या होता है? बेंजिलिक हैलाइड, क्या होता है? बेंजिलिक हैलाइड। और ये भी 2 प्रकार के रहते हैं। एक तो रहता है बाइनलिक, बाइनलिक हैलाइड या बाइनल हैलाइड। कौन सा रहता है? बाइनलिक, बाइनलिक हैलाइड। और दूसरे की यदि हम बात करें एरिल हैलाइड, कौन सा रहता है? एरिल हैलाइड। कौन सा रहता है? एरिल हैलाइड। इसकी यदि हम बात करें, जब कार्बन परमाणु, जब हैलोजन परमाणु किस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो? sp संकरित कार्बन परमाणु से, तो इसका एक ही टाइप है प्रोपार्जिल, प्रोपार्जिलिक हैलाइड, प्रोपार्जिलिक हैलाइड। तो बच्चों एक एक करके आपको समझना है, क्योंकि ये बेस है और ये टर्म आपको आने चाहिए। ये वैसे तो 11th क्लास के 12th चैप्टर में दे रखे हैं और आपने पढ़े भी होंगे, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? नहीं, 11th क्लास तो मस्ती की क्लास है। क्या है? मस्ती की। और वो मस्ती में इतना खो देते हैं कि 12th क्लास में उनको क्या आती है? प्रॉब्लम आती है। क्या आती है? प्रॉब्लम। और किस में प्रॉब्लम आती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, विशेषकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे कार्बनिक रसायन हिंदी में कहा जाता है। तो देखो एलिलिक हैलाइड क्या है। सबसे पहले की बात करें, जब हैलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो जिसका संकरण क्या हो? sp3 हो। क्या हो? sp3। इसमें भी हम पहले की बात करते हैं एलिलिक हैलाइड। किसकी? एलिलिक हैलाइड या एलिल हैलाइड, एलिल हैलाइड। तो देखो इसको बोला जाता है एलिल ग्रुप। क्या बोला जाता है? एलिल ग्रुप। और हैलाइड और इसमें जोड़ दें, क्या जोड़ दें? हैलाइड। तो एलिल हैलाइड क्या नाम हो गया? एलिल हैलाइड, एलिल हैलाइड। यदि यहाँ Cl जोड़ दिया तो एलिल क्लोराइड, Br जोड़ दिया तो एलिल ब्रोमाइड, और I जोड़ दिया तो एलिल आयोडाइड। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? जब हैलोजन परमाणु उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से, उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, जो डबल बॉन्ड या नेक्स्ट जो कार्बन है वो क्या है? डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ हो। या मैं ये बोल दूं, जब हैलोजन परमाणु उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो जिसके नेक्स्ट जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड कार्बन से क्या हो? जुड़ा हुआ हो। जब, या मैं ये बोल दूं, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैलोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु को एलिल हैलाइड कहा जाता है। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन को एलिल कार्बन और से जुड़े हुए हैलाइड को एलिल हैलाइड कहा जाता है। तो इसमें Cl लगा दूं, एलिल क्लोराइड, क्या नाम हो जाएगा? एलिल क्लोराइड। Br लगा दूं,
एलिल ब्रोमाइड, क्या लगा दूं, Br एलिल ब्रोमाइड, और I लगा दूं एलिल आयोडाइड। तो आपने पढ़ा था प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। यहाँ देखिए एलिल जो हैलाइड है कितने डिग्री है, प्राथमिक या 1 डिग्री, कि देखो नज़दीकी कार्बन कितना है, 1 है। जब हेलोजन परमाणु हेलोजन परमाणु से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन कितने नज़दीकी कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, कितने नज़दीकी कार्बन परमाणु से, तो कितने नज़दीकी है, 1, इसलिए इसको क्या कहते हैं, 1 डिग्री एलिल हैलाइड। देखो ये तो आपने पढ़ा 1 डिग्री, क्या पढ़ा बच्चों, 1 डिग्री। ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है जब हेलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो जो अपने नज़दीकी कितने कार्बन परमाणु से, 2 कार्बन परमाणु से। जी आप मैं बोल दूं जब हेलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो तो उससे क्या कहते हैं, 2 डिग्री। तो यहाँ पर क्या है, एलिल हैलाइड। जब हेलोजन परमाणु किस कार्बन परमाणु से, 2 डिग्री से या द्वितीयक कार्बन परमाणु से क्या हो, जुड़ा हुआ हो, तो उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक एलिल हैलाइड। ये प्राथमिक एलिल हैलाइड है क्योंकि यहाँ हेलोजन परमाणु किस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, प्राथमिक से। यहाँ पर हेलोजन परमाणु किस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, द्वितीयक से, इसलिए इसको प्राथमिक एलिल हैलाइड, इसको द्वितीयक एलिल हैलाइड। ऐसे ही एलिल हैलाइड तृतीयक भी तो हो सकता है, क्या हो सकता है, तृतीयक। तो तृतीयक की यदि हम बात करें, CH3CH, CH3 और X, जब हेलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है जिसकी कोटि क्या है, तृतीयक, या मैं बोल दूं जो अन्य 3 कार्बन परमाणु से क्या हो, जुड़ा हुआ हो, तो उसे क्या बोलते हैं, तृतीयक एलिल हैलाइड। क्या बोलते हैं, तृतीयक एलिल हैलाइड। तो बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा, प्राथमिक एलिल हैलाइड, द्वितीयक एलिल हैलाइड और तृतीयक एलिल हैलाइड। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बेंजिल हैलाइड। किसकी, बेंजिल या बेंजिलिक हैलाइड की। किसकी बात करते हैं, बेंजिल या बेंजिलिक हैलाइड की। तो देखो ये तो आपका एलिल हैलाइड हो गया। दूसरे की यदि हम बात करें, बेंजिल या बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिल या बेंजिलिक हैलाइड। देखो सबसे पहले बेंजिल ग्रुप कैसे कहते किसे, इसको तो क्या कहते हैं हम, बेंजीन, या कहते हैं बेंजीन कहते हैं, क्या कहते हैं, बेंजीन। लेकिन ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, कि इसकी एक वैलेंसी को फ्री कर देते हैं तो इसको फेनिल कहते हैं, ना कि बेंजिल। क्या कहते हैं, फेनिल। और इससे पीएच से प्रदर्शित करते हैं, या इसका एक और C6H5 फॉर्मूला होता है। क्या होता है, C6H5। बेंजीन की एक वैलेंसी को फ्री कर दें तो फेनिल कहते हैं, पीएच से प्रदर्शित करते हैं C6H5। तो बेंजिल किसे कहते हैं, तो देखो बेंजिल किसे कहते हैं, बेंजिल किसे कहते हैं, बेंजीन के नेक्स्ट जो कार्बन होता है इसे बेंजिल कार्बन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेंजिल कार्बन। क्या कहा जाता है, बेंजिल कार्बन। बेंजीन के नेक्स्ट जो कार्बन होता है इसे बेंजिल कार्बन कहा जाता है। ये भी कैसा संकरण कैसा होता है इसका, sp3। तो यहाँ देखो जब हेलोजन परमाणु उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो जो नेक्स्ट बेंजीन रिंग के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से, या मैं बोल दूं जो नेक्स्ट बेंजीन रिंग के कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, तो इसे किस टाइप का कहते हैं, बेंजिल हैलाइड। कौन सा हैलाइड कहते हैं, बेंजिल या बेंजिलिक हैलाइड। और ये बेंजिल हैलाइड कितने डिग्री है, 1 डिग्री। क्यों है 1 डिग्री, देखो हेलोजन परमाणु से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन, उसके नज़दीक कितने कार्बन है, एक कार्बन है, इसलिए 1 डिग्री, दैट्स ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि हेलोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ हो, 2 डिग्री
बेंजिलिक कार्बन, बेंजिल कार्बन से, किससे? 2 डिग्री से। देखो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है उसके नज़दीकी कितने कार्बन है? एक तो एक और एक ये, तो कितने हो गए? 2 डिग्री। और कौन सा बेंजिल? 2 डिग्री बेंजिल हैलाइड। कौन सा हैलाइड? 2 डिग्री बेंजिल हैलाइड। आ रहा होगा समझ में? सबसे पहले बेंजिल हैलाइड, वो भी कौन सा? प्राइमरी या 1 डिग्री। ये भी बेंजिल हैलाइड, ये कौन सा है? 2 डिग्री। और एक और की हम बात करते हैं, इसकी और हम बात करते हैं जब हैलोजन परमाणु बेंजिल के किस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है? 3 डिग्री से, तो इसे कहते हैं तृतीयक बेंजिल हैलाइड। क्या कहते हैं? तृतीयक या 3 डिग्री बेंजिल हैलाइड, 3 डिग्री बेंजिल हैलाइड। देखो बच्चों ध्यान रखना, ये मैंने मैथिल लगा दिया है, ये मैथिल की जगह एथिल भी तो हो सकता है, प्रोपिल भी तो हो सकता है, ये प्रोपिल आइसोप्रोपिल और एन प्रोपिल भी तो हो सकता है। तो यहाँ मैं आर लिख दूँ डायरेक्ट, क्या लिख दूँ? आर। क्यों? आर क्या हो सकता है? कुछ भी ग्रुप हो सकता है, मैथिल, एथिल, प्रोपिल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आर बराबर क्या हो सकते हैं? देखो आर बराबर मैथिल हो सकता है, आर बराबर एथिल हो सकता है, और आर बराबर क्या हो सकता है? प्रोपिल हो सकता है। आर डैश बराबर क्या हो सकता है? मैथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, और प्रोपिल हो सकता है। प्रोपिल में भी 2 टाइप के, एक तो एन प्रोपिल जब सीधी श्रृंखला है, और एक आइसोप्रोपिल, एन प्रोपिल और आइसोप्रोपिल। तो अभी आपने कार्बन परमाणु के आधार पर, कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर जो वर्गीकरण पढ़ा है, हैलोजन जिस प्रकार के कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहला पढ़ा आपने sp3 संकरित कार्बन परमाणु से यदि हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो उसमें 2 प्रकार के पढ़े थे। एक तो एलिल, एलिल जो डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन को एलिल कार्बन कहा जाता है, उस पर जुड़े हुए कोई भी हैलोजन परमाणु या हैलाइड को एलिल हैलाइड कहा जाता है। दूसरे की यदि हम बात करें बेंजिल हैलाइड, बेंजिल हैलाइड, बेंजीन के पास वाले कार्बन को बेंजिल कार्बन कहा जाता है, और इससे जुड़े हुए हैलाइड को बेंजिल हैलाइड कहा जाता है। और इसमें भी आपको दोनों में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को पढ़ना है। 1 डिग्री मतलब प्राथमिक, 2 डिग्री द्वितीयक और 3 डिग्री तृतीयक। तो बच्चों आपकी समझ में आ रहा होगा कि sp3 संकरित कार्बन परमाणु के आधार पर जो हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो ये कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एरिल और बेंजिल, एरिल और बेंजिल। अब दूसरे की यदि हम बात करें, जब हैलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, किस कार्बन परमाणु से? sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, तो ये भी मैंने 2 प्रकार का बताया था। एक तो बताया था वाइनिलिक या वाइनिल हैलाइड, क्या बताया था? वाइनिल हैलाइड। और दूसरे की यदि हम बात करें तो दूसरा होता है एरिल हैलाइड। क्या होता है? एरिल हैलाइड। वाइनिल ग्रुप किसे कहते हैं? इसको वाइनिल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइनिल। एक्स लगा दिए तो वाइनिल हैलाइड, एक्स लगा दिए तो वाइनिल हैलाइड। Cl लगा दिया तो वाइनिल क्लोराइड। क्या लगा दिया? वाइनिल क्लोराइड। यदि मैं मान लो यहाँ एल्कोहल वाला चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन एक टर्म यहाँ मैं बता रहा हूँ, यदि OH लगा दिया वाइनिल एल्कोहल, तो ये इसको क्या बोलेंगे? एक वैलेंसी फ्री वाले को वाइनिल ग्रुप। क्या बोलेंगे? वाइनिल ग्रुप। तो देखो वाइनिल, मैं एक और बताता हूँ। देखो ये CH डबल बॉन्ड CH2X, ये मैंने घुमा के लिख दिया है, ये भी तो वाइनिल है। क्या है? वाइनिल। सॉरी 2 4, ये H नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? H। तो देखो मैं इसको इस टाइप से लिख दूं। क्या है ये? डबल बॉन्ड का ये कार्बन से डायरेक्ट क्या है? हैलोजन परमाणु। तो इसे क्या बोलेंगे? वाइनिल हैलाइड। क्या बोलेंगे? वाइनिल
हैलाइड। सेम ये देखो सही तरह से, इसको मैं हटा दूँ, हो गया। तो ये क्या है CH2 और ये क्या है CH। लेकिन जैसे ही हम इसको बढ़ाते हैं तो एक वैलेंसी और जुड़ेगी तो एक एक हाइड्रोजन हट जाएंगे दोनों से, तो क्या हो गया बाइनल हैलाइड। तो मैं प्रॉपर लैंग्वेज बोलूं, जब हैलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है जो डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो, डबल बॉन्ड कार्बन से, डायरेक्टली डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ हो। हैलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है डायरेक्टली डबल बॉन्ड कार्बन से या डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, तो उसे क्या कहते हैं बाइनल हैलाइड। तो बाइनल हैलाइड चक्रीय भी हो सकता है और अचक्रीय भी। एरिल हैलाइड आपको मैंने बताया था वर्गीकरण में, एरिल बेंजीन समूह को कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड से लिया गया है। और हैलाइड एक हैलोजन परमाणु को जोड़ दें, क्या जोड़ दें, हैलोजन परमाणु, तो इसे क्या कहेंगे एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। देखो यहाँ ध्यान रखना है, बाइनल में हैलोजन परमाणु डायरेक्ट डबल बॉन्ड कार्बन से, लेकिन एलिलिक में ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हैलोजन परमाणु डायरेक्ट डबल बॉन्ड कार्बन से ना होकर किससे, सिंगल बॉन्ड कार्बन से, sp3 संकरित कार्बन से। ये तो अचक्रीय है, पर चक्रीय भी तो हो सकता है एलिल। कैसा हो सकता है, साइक्लिक चक्रीय। तो आपकी समझ में आ रहा होगा एलिल और बाइनल में क्या अंतर है, एलिल और बाइनल में क्या अंतर है। तो आपकी समझ में आ गया, एलिल हैलाइड जब हैलोजन परमाणु डायरेक्ट डबल बॉन्ड कार्बन से हो, और बाइनल हैलाइड में हैलोजन परमाणु डायरेक्ट डबल बॉन्ड कार्बन से हो, और एलिल में क्या है डायरेक्ट डबल बॉन्ड से ना हो करके उस sp3 संकरित कार्बन से होता है, जिसके नेक्स्ट क्या हो डबल बॉन्ड कार्बन होता है। अर्थात इसके बीच में एक CH2 समूह लगा दें CH2 समूह या कोई sp3 संकरित कार्बन लगा दें, तो क्या प्राप्त होता है, एलिल हैलाइड प्राप्त होता है। ये चक्रीय भी हो सकता है और अचक्रीय भी हो सकता है। तो आपकी समझ में आ गया, ये बाइनल हो गया और एरिल हो गया। अब बात करते हैं प्रोपार्जिल हैलाइड, किसकी, प्रोपार्जिल हैलाइड। देखो प्रोपार्जिल हैलाइड क्या है, नेक्स्ट सी मैंने बताया था, जब हैलोजन परमाणु sp संकरित कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है, तो इसका मैंने एक प्रकार ही बताया था प्रोपार्जिल हैलाइड, प्रोपार्जिल हैलाइड। जब हैलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से डायरेक्टली कनेक्ट रहता है जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ हो, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो इसे क्या कहते हैं प्रोपार्जिल हैलाइड। देखो कार्बन परमाणु का संकरण sp है क्या नहीं है, इसका sp है क्या नहीं है, तो यहाँ देखो मैंने Cl लगा दिया तो प्रोपार्जिल क्लोराइड, Br लगा दिया तो प्रोपार्जिल ब्रोमाइड, क्या होगा प्रोपार्जिल ब्रोमाइड, ये प्रोपार्जिल क्लोराइड। तो देखो कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर अभी हमने हैलोजन परमाणु का संकरण पढ़ा। पहले sp3, यदि हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, किससे, sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, तो ये दो प्रकार के बताए, एक तो एलिल और एक बेंजिलिक, एलिल और बेंजिलिक, बेंजिल या बेंजिलिक। और एलिल में आपको मैंने बताया था डबल बॉन्ड के डबल बॉन्ड के नेक्स्ट जो sp3 संकरित कार्बन है वो एलिल कार्बन है, और उससे यदि हैलोजन परमाणु जोड़ दें तो एलिल हैलाइड। और बेंजिलिक में मैंने बताया था बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन बेंजिल कार्बन, उससे कोई हैलोजन परमाणु बेंजिल हैलाइड। फिर मैंने बताया था sp2 संकरित कार्बन परमाणु के आधार पर, एक तो बताया था मैंने किस क्या वाइनिलिक या बाइनल हैलाइड, और दूसरा बताया था एरिल हैलाइड, और तीसरे की यदि हम बात करें प्रोपार्जिल हैलाइड, क्या बताया था प्रोपार्जिल हैलाइड, या बोल दूँ मैं sp, जब हैलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है जो जिस कार्बन परमाणु का संकरण क्या है sp है, क्या है sp है, तो इसमें एक आता है प्रोपार्जिल हैलाइड, क्या आता है प्रोपार्जिल हैलाइड। तो बच्चों आपका ये वर्गीकरण या बोल दूँ क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है
क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो देखो मैंने वर्गीकरण क्या क्या बताया, शुरू से यदि रिवाइज करें इसको। सबसे पहले मैंने हैलोजन डेरिवेटिव की लैंग्वेज बताई। क्या बताई, लैंग्वेज या परिभाषा। जब किसी हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दें, हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दें, तो प्राप्त जो प्रजाति थी हैलोजन व्युत्पन्न कहलाती थी। क्या कहलाती थी, हैलोजन व्युत्पन्न कहलाती थी। मतलब हमने पढ़ा दिया इसलिए थी। और ये मैंने दो प्रकार के डिवाइड किए थे, एक तो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, दूसरे की बात करें हेलो एरीन या एरिल हैलाइड। हेलो एरीन या सबसे पहले एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन में तुमको पता है जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। ध्यान रखना एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आ रहा है इसमें, क्या आ रहा है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो प्राप्त प्रजाति को हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं। और मैंने इनका सामान्य फार्मूला बताया था RX, या इनका जो व्युत्पन्न करने का जो फार्मूला था CnH2n+1X। और इसके प्रथम श्रेणी का जो सदस्य है वो मेथिल हैलाइड है। क्या है, मेथिल हैलाइड। द्वितीय श्रेणी का सदस्य क्या है, एथिल हैलाइड। फिर मैंने बताया था हेलो एरीन या एरिल हैलाइड, जब बेंजीन या एरोमेटिक रिंग के किसी एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी एक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो प्राप्त प्रजाति को एरिल हैलाइड के नाम से जाना जाता है। और फिर मैंने इसका वर्गीकरण बताया था किसका, हैलोजन व्युत्पन्न का। पहला वर्गीकरण बताया था हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, उसमें मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन। जब एक हैलोजन परमाणु है तो मोनो, और दो है तो डाई, और तीन है तो ट्राई, और चार है तो टेट्रा। इनके सामान्य नाम बताए, इनके IUPAC नाम बताए। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था उसके बाद मैंने मोनो हेलो एल्केन का वर्गीकरण बताया था। और मोनो हेलो एल्केन का मैंने वर्गीकरण किसके आधार पर, कार्बन परमाणु की कोटि के आधार पर। किसके आधार पर, कार्बन परमाणु की कोटि के आधार पर। अर्थात मैं ये बोल सकता हूँ कार्बन परमाणु हैलोजन परमाणु किस प्रकार के कार्बन परमाणु से डायरेक्टली कनेक्टेड है, किस प्रकार के कार्बन परमाणु से डायरेक्टली कनेक्टेड है। मतलब हैलोजन परमाणु मान लो प्राथमिक से तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड या प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन, द्वितीयक से द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन, तृतीयक से तृतीयक मोनो हेलो एल्केन। फिर मैंने मोनो हेलो एल्केन का वर्गीकरण बताया था। क्या बताया था, वर्गीकरण। उसके बाद मैंने डाई हेलो एल्केन का वर्गीकरण बताया था। मोनो हेलो एल्केन में मैंने प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक करा दिए। डाई हेलो एल्केन में फिर मैंने तीन प्रकार के बताए थे। एक तो जेमिनल में एक जगह में बैठे हुए हैं दोनों हेलोजन परमाणु, अर्थात मैं बोल सकता हूँ एक ही कार्बन परमाणु से कनेक्ट हैं। किससे, एक ही कार्बन परमाणु से, तो जेमिनल। और दूसरे की यदि हम बात करें बेसिनल, अर्थात जब दोनों हेलोजन परमाणु नज़दीकी कार्बन परमाणु पर हैं बेसिनल, और टर्मिनल कार्बन परमाणु पर हैं तो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। देखो जेमिनल बेसिनल कैसे याद रखना है, जब हम एक जगह बैठ करके खाना खाते हैं, जीते हैं, एक जगह बैठ करके क्या करते हैं, जीते हैं, तो जेमिनल और बेसिनल मतलब पास पास वाले, इस टाइप से। दूसरा फिर मैंने तीसरा वर्गीकरण बताया था। दूसरा जो वर्गीकरण बताया था वो मैंने कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर, कार्बन परमाणु अर्थात मैं बोल सकता हूँ हैलोजन परमाणु किस प्रकार के कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। मान लो sp3 संकृत कार्बन परमाणु है इसका, या sp2 संकृत है, या sp संकृत है। sp3 की बात करें तो मैंने दो प्रकार के बताए थे। एक तो क्या बताया था, एलिलिक, दूसरा क्या बताया था, बेंजिलिक। एलिलिक और बेंजिलिक, या एलिल हैलाइड और बेंजिल हैलाइड। एलिल हैलाइड की बात करें उसी में मैंने प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक बताए थे, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक। और बेंजिलिक में भी या बेंजिल में भी प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक बताए थे। फिर उसकी हम बात करें जब हैलोजन परमाणु sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो तो उसमें मैंने दो बताए थे, वाइनिल और एरिल। फिर मैंने बताया था जब हैलोजन परमाणु sp संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो तो उसे प्रोपार्जिल। तो देखो बच्चों, आपका ये वर्गीकरण हैलोजन परमाणु को जो बेसिक नॉलेज है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। क्या होती है, कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करते हैं कार्बन हैलोजन बॉन्ड की प्रकृति। कार्बन हैलोजन बॉन्ड की प्रकृति
या कार्बन हेलोजन बॉन्ड की क्या है, नेचर किस टाइप की है, नेचर किस टाइप की है। तो देखो बच्चों, आप जानते हो कि कार्बन, ये sp3 संकरित कार्बन रहता है, मान लो sp3 संकरित कार्बन है और ये क्या कोई हेलोजन परमाणु है। तो आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है और पीरियोडिक टेबल में आप जानते हो कि हेलोजन परिवार के जो एलिमेंट हैं उनकी जो विद्युत ऋणता है, या इंग्लिश में बोलता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या विद्युत ऋणता, वो क्या होती है, वो कार्बन परमाणु से ज़्यादा होती है। किससे? कार्बन परमाणु से ज़्यादा होती है। आपने 17वें ग्रुप या आवर्त सारणी का थोड़ा सा अध्ययन किया होगा तो देखा होगा कि कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता हेलोजन परमाणु की तुलना में क्या होती है, कम होती है। और तुम ये भी जानते हो, नहीं जानते हो तो समझो कि जिस परमाणु की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है वो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है या खींच लेता है। या बोल दूँ सामान्य अवस्था में जो CX जो बॉन्ड होता है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है, वो सहसंयोजक प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का? सहसंयोजक प्रकृति का होता है। कि किस प्रकृति का? सहसंयोजक प्रकृति का। लेकिन हेलोजन परमाणु की अधिक विद्युत ऋणता के कारण, हेलोजन परमाणु की अधिक विद्युत ऋणता के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन सिग्मा बंध के द्वारा अपनी तरफ ये क्या कर लेता है, खींच लेता है, जिसके कारण हेलोजन परमाणु पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और कार्बन परमाणु पर पार्शियली क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अर्थात मैं बोल सकता हूँ कार्बन हेलोजन बॉन्ड में क्या प्रकट हो जाती है, ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है? ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। अर्थात CX जो बॉन्ड है वो पूर्णतः सहसंयोजक ना रह करके क्या रह जाता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर मतलब ध्रुवीय और सहसंयोजक बंध। किस प्रकार का बॉन्ड रहता है? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध रह जाता है। तो बच्चों आपके समझ में आ गया होगा, ये CX बंध है, ये कैसा रहता है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। और आपको पता है सहसंयोजक बंध अधिक प्रबल रहता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या ध्रुवीय सहसंयोजक बंध की तुलना में, जिसके कारण इसमें ध्रुवता आने के कारण या पोलरिटी आने के कारण ये बंध कैसा हो जाता है, वीक हो जाता है। कैसा हो जाता है? वीक हो जाता है। और हेलोजन परमाणु की या एल्केन श्रेणी की या एल्किल हैलाइड श्रेणी की अभिक्रिया आसानी से संपन्न करता है। तो बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा CX बॉन्ड की प्रकृति कैसी होती है, ध्रुवीय सहसंयोजक प्रकार की होती है। कैसे होती है वो मैंने आपको समझाया कि जब कार्बन परमाणु sp3 संकृत है, ये हेलोजन परमाणु, और तुमको पता है हेलोजन परमाणु में कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल रहता है, 3p। कौन सा रहता है? 3p। उसको मैं कैसे समझाऊँ, देखो ये कार्बन 6c इलेक्ट्रोविन्यास 1s2 TOS2 और 2p2, ये 2s, ये 2p, ये 2p है कि नहीं है बच्चों। और यहाँ CX बॉन्ड रहता है हेलोजन। आप जानते हो, हेलोजन जानते हो कि NS2 NP5, N का मतलब है कोषों की संख्या, F आ जाता है 2s2 2p5, 2s2 2p5, Cl आ जाता है, Cl आ जाता है 3s2 3p5, Br आ जाता है 4s2 4p5 और I आ जाता है 5s2 5p5। तो देखो बच्चों, इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास की यदि हम बात करें तो ये तो S तो कंप्लीट है, ठीक क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। तो एक यहाँ पर ये क्या, ये वैकेंट है। और तुमको पता है ये sp3 संकृत कार्बन है। कैसा है? sp3 संकृत। और sp3 संकृत कार्बन से क्या है, हेलोजन परमाणु एल्किल हैलाइड में जुड़ा रहता है। sp3 संकृत कब रहेगा? जब ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर के कहाँ चले जाएगा, यहाँ पर, और संकरण होकर के चारों की एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम, और इलेक्ट्रॉनों का वितरण भी सेम। तो देखो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा,
इसके साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर संकरण क्या है, sp3 क्या है, sp3, और ये ऑर्बिटल कौन सा है, p, ये px, ये py और pz। तो इसमें संकरण जो होता है वो कहता है sp3p, sp3p। देखो होने को तो यहाँ सहसंयोजक बॉन्ड बन रहा है, क्या बन रहा है, सहसंयोजक बॉन्ड। यहाँ पर भी sp3p संकरित कार्बन पर sp3p अतिव्यापन के कारण जो CX बॉन्ड का निर्माण होता है ये सहसंयोजक होता है, लेकिन हैलोजन परमाणु की अधिक विद्युत ऋणता के कारण ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण इस पर पार्शियली नेगेटिव और इस पर पार्शियली पॉजिटिव, इस पर पार्शियली पॉजिटिव, इस पार्शियली नेगेटिव चार्ज के उत्पन्न होने के कारण, पार्शियली चार्ज के उत्पन्न होने के कारण इस ये जो बॉन्ड है पूर्णतः सहसंयोजक ना हो रह करके क्या रह जाता है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। कैसा रह जाता है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो बच्चों इसके आधार बीबीटी के आधार पर आपको समझ में आ गई होगी कि किस किस प्रकार के ओवरलैपिंग होती है। ये sp3 संकृत है, यहाँ पर भी देख सकते हो आप, कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड से, 3 से, सॉरी 4 से, और 4 सिग्मा बॉन्ड पर मैंने शुरुआत में बताया था क्या संकरण होता है, sp3, क्या होता है, sp3। तो यहाँ पर कैसा क्या संकरण है, sp3। यहाँ पर एक देखो ये इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, किसका, सहसंयोजक। और यहाँ पर sp3p अतिव्यापन के दौरान इसका निर्माण होता है, CX बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको ये समझ में आ गया होगा CX बंध की प्रकृति कैसी होती है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है और किस प्रकार का अतिव्यापन रहता है, sp3p। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट